हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जीएस बून पर आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरी देखने वाले हैं और इन प्रश्न उत्तरों से आपके चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे आपके बिहार शिक्षक भर्ती हो, चाहे आरओ का आने वाला एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट हो और यहाँ तक कि चाहे यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, जैसे कि नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आ गई है आपके सामने कि 52,000 समथिंग भर्ती आने वाली है। तो उन सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। एक ही क्लास में आप सभी के सामने भारतीय उद्योग से जुड़े सारे प्रश्नों को आज निपटाने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं। ये कम से कम 25-30 प्रश्न है, इनको एक बार में कर लेते हैं। 20-20 मिनट का वीडियो होगा। आप सभी लोग सारे प्रश्न अटेंड करिएगा और देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कहा गया भारत में इस्पात कारखानों का कौन सा समूह स्वतंत्रता के पश्चात बनाए गए? स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात बनाए गए थे। तो कहा गया भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। और भिलाई किसके सहयोग से बना था, दुर्गापुर किसके सहयोग से बना था और राउरकेला किसके सहयोग से बना था? ठीक है, कहा गया कुल्टी, बर्नपुर, विशाखापट्टनम, सेलम। कहा गया जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई। भिलाई, दुर्गापुर, कहा गया भदवती। अब इनमें से आपका कौन सा सही उत्तर है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उत्तर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका एक, क्या है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। ठीक है, आपके सामने उत्तर भी है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। देखें, भिलाई आपके किसके सहयोग से बना था, तो रूस के सहयोग से बना था। अब आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है भिलाई कहां पर है। दुर्गापुर किसके सहयोग से बना था, तो आप कहेंगे ब्रिटेन के सहयोग से बना था। किसके, ब्रिटेन के सहयोग से बना था। और राउरकेला, तो राउरकेला किसके सहयोग से बना था, तो आप कहेंगे जर्मनी के सहयोग से बना था। किसके, जर्मनी के सहयोग से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़कर रखें। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में प्रथम कपास मिल, कौन सा कपास मिल या सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? आपके यूपी पीसीएस 2012 में पूछा गया। कहा गया बड़ौदा, कोलकाता, बंबई, अहमदानगर या अहमदाबाद। बताएं कौन से नगर पर हुई थी? फटाफट आप सभी लोग उत्तर बताएं। आपका उत्तर ए बी सी डी जो भी सही है, आप सभी लोग उत्तर बताएं। तो क्या होगा, कोलकाता में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, आप उत्तर जरूर बताएं। अगला प्रश्न है आपके सामने, कहा गया भारत का कौन सा उद्योग बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नियुक्त करता है? तो आप कहेंगे किसमें, चीनी उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में, या फिर आप कहने वाले हैं कि क्या होगा, तो आप कहेंगे कि वस्त्र उद्योग में या पटसन उद्योग में। तो उतने समय उस समय जब भारत की स्थिति थी तो किसमें, आज भी इसी में सबसे ज्यादा कहां पर, वस्त्र उद्योग में। ठीक है ना, बताएं फैशन नगरी के लिए कौन सा नगर जाना जाता है या शहर जाना जाता है? फैशन, विश्व में फैशन नगरी कहाँ का प्रसिद्ध है, जल्दी से बताएं। अगला आता है आपका प्रश्न, कहा गया विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ? कहा गया कागज तथा लौह उद्योग, रुई तथा शक्कर उद्योग, इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, जूट तथा रुई उद्योग। तो कौन सा हुआ था विभाजन के कारण, जल्दी से बताओ। तो आप कहेंगे डी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आप उत्तर जरूर अपने से चुने कौन सा है, आपको उतना समय दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 2006 में कहाँ स्थापित किया गया था? रानीपेट में, पोरबंदर में, चेन्नई में या सिंदरी में? जल्दी से बताएं। तो आप क्या कहेंगे कि रानीपेट में। ठीक है, कहां पर है, आप सभी लोग उत्तर बताएं। अगला है आपके सामने, कहा गया भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस स्थान पर लगाया गया था? आपके ऑप्शन है, कहा गया है कि बालीगंज में, लखनऊ में, कहा गया है श्रीरामपुर में या आपका ट्रकुवर में। जो आपके महाराष्ट्र में ट्रकुवर है, तो कहां पर होगा, तो आप कहेंगे लखनऊ में हुआ था। कहां पर, लखनऊ में। ठीक है, बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत की बात हो रही है, भारत की, बताएं कौन सा होगा। तो कहा गया विशाखापट्टनम, मुंबई, बड़ोदरा या मथुरा। तो उत्तर प्रदेश का पूछा जाए रिफाइनरी कहां पर है, तो मथुरा में है। लेकिन भारत का पूछा जा रहा है कहां पर होगा, तो आप कहेंगे बड़ोदरा में है। कहां पर, बड़ोदरा में है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, कहा गया जॉर्ज ऑकलैंड ने सर्वप्रथम भारत में 1855 में किस स्थान पर जूट मिल की स्थापना की थी? कहा गया बजबज में। बजबज कहाँ है आपका, कोलकाता में। कहा गया टीटागढ़ में, शिवपुर में या आपका कहा गया
रिसरा में। अब रिसरा में कहाँ होगा, तो आप सभी लोग बताएंगे रिसरा आपका कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, तो क्या होगा उत्तर, रिसरा होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहा गया पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है, तो आप कहेंगे मुंबई में है, कोच्चि में है, कोलकाता में, विशाखापत्तनम में। तो आप क्या बताएं, मुंबई में है। ठीक है, उत्तर तो आप लोगों ने देख ही लिया था। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नमक का अग्रणी उत्पादक है। देखिए सबसे आगे आपका गुजरात है, कौन सा है, गुजरात। उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान है, दोनों याद रखना है। तो यहां पर गुजरात है, हा? क्या है, गुजरात है। अगला प्रश्न है, कहा गया भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है, आंध्र प्रदेश को, बिहार को, आंध्र प्रदेश को, बिहार को, उत्तर प्रदेश को, या आप कहेंगे पंजाब को। तो किसको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कहा गया है शर्करा फैक्ट्रियों की अधिकतम संख्या कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहां पर, ज्यादातर कानपुर की तरफ। कहां पर, कानपुर की तरफ, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है, तो बांग्लादेश, जापान, चीन, नेपाल, कौन होता है। तो जूट, हमारे भारतीय जूट उद्योग सबसे ज्यादा कहाँ है, तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल में। कहां पर है, वेस्ट बंगाल। लेकिन प्रतिद्वंदी कौन है, तो बांग्लादेश है। ठीक है, आगे कहा गया आरो एरो 2014 में पूछा गया है प्रश्न, पंजाब में कौन सा स्थान कहा गया हौजरी उद्योग, ये आपके हौजरी जानते ना, हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, पंजाब में आइए, कहा गया जालंधर, लुधियाना, गुरुदासपुर या अमृतसर। तो कौन सा होगा, तो आप कहेंगे लुधियाना। ठीक है, बी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है, तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में, मणिपुर में, कर्नाटक में, केरल में। बताएं सही उत्तर क्या होने वाला है, तो आप क्या कहेंगे, कर्नाटक में। कहां पर, कर्नाटक में। कहा गया निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और बार बार ये सारे प्रश्न आपके रिपीट किए जाते हैं। मैंने जितने प्रश्न करवाए सबके सामने कुछ ना कुछ लिखा है कि कौन से एग्जाम में ये पूछा गया है। आप जाकर के उस एग्जाम को देख भी सकते हैं, पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। तो कहेंगे लौह उद्योग, कागज उद्योग, खेल सामग्री उद्योग या सीमेंट उद्योग। तो कौन सा उद्योग वन आधारित नहीं है, तो सीमेंट उद्योग होगा। सीमेंट में वन की कोई जरूरत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट कारखाना हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो कहा गया डलमिया दादरी, और कहा गया मछरेला, कहा गया डलमिया नगर, या आपका डलमियापुरम। तो क्या कहेंगे, डलमिया दादरी। ठीक है, ये उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए निम्न में से किसकी उपस्थिति अधिक प्रभावी होती है, तो चूना पत्थर तथा मैग्नीज का, कोयला तथा जिप्सम का। सीमेंट के लिए तो क्या होगा, तो कोयला तथा जिप्सम का प्रयोग सर्वाधिक अत्यधिक प्रभावी होता है। आगे कहा गया है कि सीमेंट उद्योग में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताएं, यूपीपीसीएस तक में पूछा गया है, तो कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। पहला किसका होगा, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं। भारत में प्रथम सीमेंट संयंत्र 1904 में कहां स्थापित किया गया था, बिहार पीसीएस 2018 में पूछा गया है। कहा गया रानीपेट में, कहा गया झीक पानी में, पोर्टो नोवा में या चेन्नई में। जल्दी से बताएं, आप सभी लोगों के उत्तर का इंतजार है। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर करें, आप अपने आप को आंकें ना। तो कहां पर होगा, चेन्नई में। डी उत्तर एकदम सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है, कहां पर, मुरी में। तो कहा गया एल्युमिनियम उद्योग, तांबा उद्योग, इस्पात उद्योग और रसायन उद्योग। तो कौन सा होगा, आप सभी लोग कमेंट करें, तो आप कहेंगे एल्युमिनियम उद्योग। मुरी कहां पर है, ये भी कमेंट करके बताना है। कहा गया तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है। अब ये तो आपके प्रश्न नहीं गलत होने चाहिए, कर्नाटक में। कहा गया है तातीपाका कहाँ होगा, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश से, असम में, उत्तर प्रदेश में। जल्दी से बताएं, तो क्या बताएंगे आप सभी लोग, तो आप सभी लोग उत्तर देने वाले क्या है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में। कहां पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहा गया प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहां स्थापित किया गया है, तो बरौनी में। कहा गया विशाखापत्तनम में, डिगबोई में, मुंबई में। तो कहां पर, डिगबोई में। बरौनी कहां पर है, तो बिहार में है कि गुजरात में, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएंगे। आपके सामने दो ऑप्शन है, बरौनी कहां पर है, बिहार में है या गुजरात में, दो ही जगह में एक जगह है। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
कहा गया देश की प्रमुख मोटर निर्माण कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थापित है? कोलकाता में, पुणे में, कहा गया चेन्नई में या गुड़गांव में? तो कहां पर होगा? तो आप उत्तर देंगे गुड़गांव में। ठीक है, अगला प्रश्न है देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड किस स्थान पर स्थित है? पुणे में, चेन्नई में, या इसके बाद कहा गया है कि जमशेदपुर में या गुड़गांव में? तो कहां पर है? तो आप कहेंगे पुणे महाराष्ट्र में है महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अगला है कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं, किसको? मुंबई, चेन्नई को, बेंगलुरु को, कानपुर को, कोयम्बटूर को? तो किसको कहेंगे? बेंगलुरु को। ठीक है, किसको? तो आप कहेंगे बेंगलुरु को। साइलेंट वैली केरल में, ठीक है ना, साइलेंट वैली केरल में पाई जाती है और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया निम्न में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? वस्त्र उद्योग, रबड़ उद्योग, चाय उद्योग या जूट उद्योग? आपने देखा होगा असम में ज्यादातर महिलाएं ही चाय की पत्तियां तोड़ते हुए आपको नजर आती हैं ना। आपको कुछ चीजें वास्तविकता में दिखाई देती है ना, तो क्या होगा? चाय उद्योग में। ठीक है, असम की चाय विश्व प्रसिद्ध चाय है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया भारत के निम्नांकित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? दवा और रसायन उद्योग में, रंग रोगन उद्योग में, उर्वरक उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपना कमेंट करें, तो क्या होगा? डी उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहा गया आधुनिक लौह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर या किस कारखाने से माना जाता है? जल्दी से बताएं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में। तो आप कहेंगे कुल्टी से। कहां से? कुल्टी से। आगे बस लास्ट शायद ये प्रश्न होगा, कहा गया तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित है? तट आधारित, भाई तट, कहा गया सलेम में, विशाखापत्तनम में, ठीक है, कहा गया है कि मंगलूर में, तूतीकोरिन में? तो कहां पर होगा? तो आप कहेंगे तट आधारित विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहा गया दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर किसके? ब्रिटेन के ना, पहले ही मैंने बता दिया आपको। और कहा गया मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए माना जाता है? तो जूट के लिए, कागज के लिए, एल्युमिनियम के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए? पीथमपुर किसके लिए माना जाता है? जल्दी से बताएं आप सभी लोग। तो आप कहेंगे ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो कहां पर आदर्श? गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में, उत्तर प्रदेश में? तो आप कहेंगे कहां पर? गुजरात में। ये उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग नहीं है? भिलाई में है, झरिया झारखंड में है, कहा कोयला के लिए जाना जाता है ना, जमशेदपुर में है, दुर्गापुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, कहा गया बिहार में डलमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? जूट के लिए, रेशम के लिए, सीमेंट उद्योग के लिए, चमड़ा के लिए? जल्दी से बताएं। आईएएस में पूछा गया है 1997 में। हाँ, बताएं किसके लिए बिहार में? तो आप कहेंगे सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये थे आज के आपके 35 क्वेश्चन ना, इनको आप सभी लोग नोट कर लें। और अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। ये आपका 12-13 मिनट का वीडियो है और इसे आप सभी लोग जरूर देखें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दूसरी बात, यहाँ पर आपको आरओ से संबंधित सारी पीडीएफ पेड दी जा रही हैं। पूरा कोर्स कंप्लीट किया जा रहा है। यूपी पीसीएस आरओ संबंधित टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी आप ले सकते हैं। और यूपी SSC पेट से संबंधित भी आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी ले सकते हैं। और यूपी पुलिस से संबंधित भी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको और क्या मिलने वाला है? यूपी पीसीएस से संबंधित सारी चीजें उपलब्ध है। आप जो भी लोग चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ चीजें डेमो के लिए दी जाए तो आप पहले कांटेक्ट करें, फिर उसके बाद आपको कुछ चीजें डेमो के लिए भी दी जाएंगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।